प्रभु के मीठे और अनुग्रहकारी नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने दोबारा मौका दिया है आपके बीच में आकर बातचीत करने का। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद होगा। मुझे भी कहानी सुनना बहुत पसंद है। मैं आप सभी के बीच में एक छोटा सा कहानी को लेकर के आई हूँ। बने रहिए हमारे वीडियो में अंतिम तक। जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दो। उसने अपनी धन संपत्ति उसमें उड़ा दी। बहुत दिन न बीते कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश में चल पड़ा, जहाँ उसने अपनी संपत्ति कुरकर में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया। और जब जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया, उसने उसे खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों में से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भरने भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला गया, परंतु जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छे वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर कटाओ कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र जो खेत में था, जब वह आकर घर के निकट पहुंचा, उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और इसलिए कि तेरे पिता ने उसे भला चंगा पाया है, मोटा बछड़ा कटवाया है। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहा। इस पर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी तेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब तेरा यह पुत्र आया जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तब तूने उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु हमें अब आनंद मनाना व मग्न होना है, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। हमने कहानी में देखा एक पिता और पुत्र का संबंध के बारे में। जब पुत्र गलती किया, लेकिन पिता उसको क्षमा किए और उसको गले से लगाया और उसको खूब सारा प्यार किया। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। हम हर दिन जाने अनजाने में कई सारी गलतियां करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए ये गलत है, लेकिन हम फिर भी उस गलतियों को बार बार अपने जीवनों में लाते हैं। लेकिन हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, हमें हर दिन क्षमा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन पाप करें और हर दिन गलती करें और पिता आपको क्षमा करेगा। इसका मतलब यह है कि आप उस गलतियों को अपने जीवनों में, अपने व्यवहारिक रूप में दोबारा ना दोहराएं। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आपको आशीष दे और आपके परिवार को भी आशीष दे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले संदेश के द्वारा, अगले कहानी के द्वारा, अगले विचारों के द्वारा। तब तक परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे।